हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली यह वीडियो, क्योंकि हमारी 9th क्लास आ चुकी है और यहाँ पर आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले किस किस का आंसर आता है। पहला प्रश्न है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने कहा था, कर्नल टोड ने कहा था, शंकराचार्य ने या फिर जॉर्ज थॉमस ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। और जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन बताया है, दो ऑप्शन बताया है, एकदम राइट है, 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। कर्नल टोड ने कहा था कि गुरु शिखर संतों का शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्थान में लोहा के औजार होते हैं, उनके निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर, जयपुर, झुंझुनू या फिर राजसमंद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। कि लोहे के औजार बेसिकली ट्रैक्टर के जो सामान है वो भी, और जो भी खेती से कृषि से संबंधित सभी लोहे के औजार हैं वो सब नागौर में बनते हैं। एकदम राइट आंसर ए ऑप्शन जिसने भी बताया 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के जिले जहां कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से और कितने किलोमीटर गुजरती है वो भी बता दो कि कितने किलोमीटर गुजरती है। जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, बाड़मेर। देखो भारत में तो 8 राज्यों से गुजरती हैं और वो एक राजस्थान से भी गुजरती हैं, और राजस्थान से 2 जिले हैं। बेसिकली सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर है, जो कि 26 किलोमीटर गुजरती है। एकदम राइट आंसर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पर कि राजपुताना की रियासतों में जो ब्रिटिश सरकार है, सर्वाधिक विरोध किस रियासत ने किया था? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। मारवाड़ रियासत नहीं, जयपुर रियासत नहीं, जैसलमेर रियासत या फिर मेवाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर मेवाड़ रियासत ने अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि बड़ा क्षेत्र था तो राजाओं ने विरोध किया। लेकिन क्या करें, सभी रियासतों ने यहाँ पर शामिल हो गए थे, तो फिर बाद में मेवाड़ के राजाओं ने भी संधियां कर ली थी, ठीक है, लेकिन विरोध किया था काफी लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है आपका कि केलापानी तीर्थ है स्थल वो कहाँ स्थित है, ठीक है। बांसवाड़ा में है, बूंदी में है, डूंगरपुर या फिर बारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि केलापानी तीर्थ स्थल है वो किस जिले में है। देखते हैं और बांसवाड़ा एक ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जल्दी से ए ऑप्शन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फड़ चित्रण के लिए जो विश्व विख्यात स्थल है, जगह है वो बतानी है। शाहपुरा, मांडलगढ़, आसींद, अवस, ए व दोनों, ठीक है, थोड़ा अलग है, ए व से, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ए और बी और सी तीनों, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फड़ चित्रकला, और नीचे एक रेड वाला बटन होगा लाइक का, ठीक है, जल्दी से कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। फिर नीचे एक और साइड में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, आगे बढ़ेंगे। फिर शाहपुरा एकदम राइट आंसर है, कर दिया सब्सक्राइब। शाहपुरा में सभी को पता होगा कि जोशी परिवार, ठीक है, जोशी परिवार यहाँ पर फड़ चित्रकला के लिए जाना जाता है, और सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की, और सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा प्रश्न आ चुका है कि भंडारेज की बावड़ी है किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में, दौसा जिले में, भीलवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में। भंडारेज की बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, एक बार डिस्क्रिप्शन ऑन करो, वहां से लिंक ज्वाइन करो, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेंगे, सभी चीजें टेलीग्राम पर मिलेगी। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और दौसा एकदम राइट आंसर है, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि पहाड़ों की नगरी क्या है? पहाड़ों की नगरी से विख्यात जगह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू, ठीक है। पहाड़ों की नगरी कहते हैं। 100 टापुओं का शहर कौन सा है, जल्दी से बताओ। 100 टापुओं का शहर तो हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा हो जाएगा
और आपका राइट आंसर है कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। नेक्स्ट है 8वां, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है कलताजी, देवयानी, सांगानेर, इनमें से कोई नहीं। जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट करते जाइए। जयपुर के बनारस के नाम से कलताजी, कलताजी एकदम राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, जिसे हम मंकी वैली बोलते हैं। ठीक है, मंकी वैली जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत बतानी है जिसका निर्माण 1838 को हुआ था। ठीक है, जिसे एक और नाम से जानते हैं, कौन सी छावनी के नाम से जानते हैं? छावनी के नाम से जानते हैं, एक जल्दी से बताइए। टोंक, झालावाड़, शाहपुरा, बारा, बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उमेदपुरा की छावनी के नाम से जानते थे हम उसको, उमेदपुरा की छावनी। पूछा जाएगा प्रश्न, उमेदपुरा की छावनी किस जिले का नाम था? तो झालावाड़ एकदम राइट आंसर है और सबसे अंत में बनी थी 1838 को। झाला सिंह ने यहाँ पर बनवाया था, यानी कि अलग से निर्माण करवाया, तो उसी के नाम पर पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है कि महारानी कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है, उदयपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली में है या फिर जोधपुर में? महारानी कॉलेज देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, क्योंकि नीचे लाइक करना है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेट मिलता है हमें भी, आपको भी, क्योंकि 35 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें से आपको आज करने हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 या फिर 20 से 25 के बीच में होना चाहिए आपका स्कोर। देखते हैं सबसे पहले स्कोर, अंत में काउंट करते चलना है, बताना है। जयपुर एकदम राइट आंसर है कि महारानी कॉलेज जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न आ चुका है कि श्री तेजाजी धाम जो सुरसुरा है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, सुरसुरा किस जिले में है? अजमेर जिले में, जयपुर में, नागौर में, सीकर में। टोटल 35 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करेंगे। अब देखते हैं, जल्दी से बताओ। सुरसुरा, 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 अजमेर, अजमेर, नागौर, अजमेर, नागौर, एकदम राइट आंसर है, अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर में है सुरसुरा। यहाँ पर सभी को पता होगा सर्पदंश के कारण अपने तेजाजी की मृत्यु हुई थी। 1074 में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? खरनाल में। खरनाल कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। और इनके पिता का नाम तो सभी जानते होंगे, तहड़ जी, और माता का नाम रामकंवरी, रामकंवरी, और सभी जानते हैं इनकी पत्नी पेमल, और घोड़ी का नाम लीलन सनगारी। और बात करें सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पगड़ी के साथ सती हो गई थी। कौन? इनकी पत्नी, और कौन होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भीलों में एक छेड़ा फाड़ना क्या है? ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट की थी। ठीक है, किस किस का ध्यान था देखते हैं। त्योहार है, तलाक है, विवाह है, पुत्र जन्म पर है, और किसका है? भीलों का है। ठीक है, याद रखना, भीलों का छेड़ा फाड़ना। एक तलाक की प्रथा है जिसमें कपड़े जो अपने पल्लू दे देता है, थोड़ा फाड़ के, पल्लू फाड़ के दे देती है महिला, और उसका तलाक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां आ चुका है कि किसी भी जो राज्य में जो विधानसभा के अधिकतम व न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कि अपनी राजस्थान विधानसभा है, इसमें अपने 200 सदस्य हैं। अब ये 200 सदस्य अधिकतम कितने हो सकते थे, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? ठीक है, अधिकतम 450, न्यूनतम 45, अधिकतम 465, न्यूनतम 55, अधिकतम 500, न्यूनतम 50, अधिकतम 500 और 60। देखो पूछा जाएगा, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल स्टार लगाओ इस प्रश्न को, क्योंकि देखो पूछा जाएगा 100%, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो इसी कारण। और अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 है, ये वाला याद कर लो एकदम राइट, 560, 560, 560। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड है उसका कहाँ स्थित है? मुख्यालय बताना है। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। देखते हैं पाठ्यक्रम पुस्तकालय। देखो अपनी जो अधीनस्थ जो अपनी बोर्ड है ना, 10वीं जिसे हम परीक्षाएं करवाती हैं, 12th परीक्षाएं करवाती हैं, अजमेर बोर्ड। ठीक है, वो तो है अजमेर में, लेकिन अपना जो पाठ्यक्रम बोर्ड है ना वो है जयपुर में। ठीक है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, वो अजमेर है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में सर्वाधिक गरासियाई जो जनजाति के लोग हैं पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और सिरोही में, बीकानेर और सिरोही में, जालोर और सिरोही में, प्रतापगढ़ और सिरोही में। देखो सभी जानते हैं सिरोही तो है ही है,
ठीक है। अब सिरोही के अलावा कौन सी जगह है जहां पर पाए जाते हैं क्रासिया जनजाति? क्रासिया जनजाति तो सभी जानते हैं, कवास से उत्पन्न हुआ है और भूमि का टुकड़ा होता है, या फिर क्या है जल्दी से बताओ, या फिर क्रासिया सहरिया का होता है। और सभी वन पुत्र हैं, मारवाड़ के राठौड़ों से उत्पत्ति को ही बताते हैं, भीलों से उत्पत्ति बताते हैं, मारवाड़ के भीलों। देखो ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, सिंपल याद रखना है कि उदयपुर में भी है और सिरोही में तो है ही है, ठीक है। उदयपुर भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न आ चुका है, सॉरी थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, कि राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। देखो सीमेंट उत्पादन में सर्वाधिक यानी कि फर्स्ट स्थान किसका है और सेकंड स्थान किसका है? जल्दी से बताओ। सेकंड अपने राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान का हो जाएगा सीमेंट में, राजस्थान दूसरा एकदम राइट आंसर है। पहला किसका है? झारखंड का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है, या फिर महाराष्ट्र का है? जल्दी से बताओ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में से बता दो किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66% है, 66.11% है, 67.11% है, या फिर 68.03? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना, जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो बतानी है। पुरुषों और महिलाओं दोनों की बता दो कि पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर तो जालोर हो जाएगी, और न्यूनतम और अधिकतम कहाँ है महिलाएं? कोटा, ठीक है। और अधिकतम जो पुरुषों की जो है वो कहाँ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और 66.11 एकदम राइट आंसर है। कितनी है? 79 पॉइंट कितनी है वो बता दो जल्दी से। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कि जो जय नारायण व्यास हैं उनका क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से थे, वागड़ प्रदेश से थे, जोधपुर से थे, मेवाड़ से थे। जय नारायण व्यास सभी को जानते होंगे, अपने जो मनोनीत मुख्यमंत्री प्लस में निर्वाचित मुख्यमंत्री एकमात्र, ठीक है, ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों एक साथ हैं। जय नारायण व्यास जिन्होंने पोपाबाई की पोड़ और मारवाड़ का वर्तमान शासन लिखा था, उन्होंने मारवाड़ का वर्तमान शासन और पुस्तकें लिखी थी, और तरुण राजस्थान का संपादक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की थी, सर्वहितकर्णी सभा की पुनर्स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इतनी चीजें हैं। और प्रथम जो कि मंत्री बने थे लोक परिषद में यानी प्रजामंडल में, कंठेश्वरी माता की जो किस देवी को माना जाता है, यानी किसकी देवी माना जाता है? आदिवासियों की देवी, जाटों की देवी, राजपूतों की देवी, चारणों की देवी। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। और ए ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट आंसर है क्या? आदिवासियों की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है नवलखा झील है, कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में, सिरोही में। झीलों की नगरी तो आप सभी जानते होंगे, झीलों की नगरी उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। और बावड़ियों की नगरी, बावड़ियां सर्वाधिक कहाँ हैं? बूंदी में, ठीक है। जयपुर, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी, राजधानी। सिरोही को संतों का शिखर, गुरु शिखर है वहीं पे बूंदी में है। नवलखा झील बूंदी में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, 22वां प्रश्न है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है? अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, सतपुड़ा या नीलगिरी? देखो अरावली सभी जानते हैं राजस्थान में है, जी राजस्थान में है। हिमालय सभी जानते हैं, सतपुड़ा 4 में फैला हुआ है, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर, ठीक है, और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़। नीलगिरी सभी जानते हैं, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, ठीक है। और सबसे पुरानी है अरावली, एकदम राइट आंसर है। सभी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आरएस में पेपर आया था, उसमें सभी प्रकार के खनिज मान रहा था, लेकिन गलत था वो वाला, सभी को याद होगा।
26 जनवरी 1950 को किस रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था? 26 जनवरी को जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय चरण कौन सा था? 5वां या छठा चरण था। ठीक है, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। छठे चरण में हथल गांव, सभी याद होगा, जमनालाल यानी हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि यानी कि अपना हथल गांव किसका था? पहले तो ये बताओ हथल गांव किसका था? जो सिरोही का हथल गांव है वो किसका था? एकदम राइट आंसर है सिरोही, जो कि किस चरण में मिला था? छठे चरण में। अब बताना है गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा था? जल्दी से बताओ, गोकुल भाई भट्ट का गांव, हथल गांव, सिरोही, एकदम राइट आंसर। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था जब तक यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट नहीं है हम राजस्थान को नहीं चला सकते। निम्नलिखित में से कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है। मंजीरा, झालर, नफीरी, ताल। देखते हैं, मंजीरे सभी जानते हैं, मंजीरे थालीनुमा। ठीक है, तो ताल हो गया यानी कि गण वाद्य यंत्र है। झालर सभी जानते हैं, टन टन टन। नफीरी, ठीक है, फूंक से बजती है। ताल तो सभी जानते हैं, ताल से एक दूसरे से टकराने पर तो नफीरी में फूंक दी जाती है तब बजता है नफीरी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नफीरी। अवनत वाद्य यंत्र है, बेसिकली फूंक से बजेगा तो अपनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको बताना है 1943, 1944, 1945, 1940। सभी को याद होगा 1942 को मैंने एक चीज बताई थी, कुशलगढ़ के बाद मैंने कहा था BDP, बी, डी और पी। तो यहाँ पर बी 1943, बी यानी बांसवाड़ा। अब यहाँ पर 43 भी है, 45 भी है। मैंने कहा था जब तक दोनों ऑप्शन आ जाए तो 45 कर देना वरना 43 कर देना, अगर 45 ऑप्शन में नहीं हो तो। ठीक है, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? चिंकारा, ताशा, मशक, करताल। चिंकारा कौन सा है? जल्दी से बताओ। चिंकारा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ताशा कौन सा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। चमड़े से बना है, चमड़े से अवनत। मशक एकदम राइट आंसर है, फूंक से बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 27वां प्रश्न है कि विष्णोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक जाम्बोजी हैं उन किसका अवतार माना जाते हैं? गणेश के, ब्रह्मा के, विष्णु के, लक्ष्मण के। जल्दी से आंसर करते रहो। विष्णोई 20 और 9 विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले अमृता देवी विष्णोई वाले, और लक्ष्मण, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। तो विष्णु को एकदम कृष्ण या विष्णु आ जाए तो एक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 28वां प्रश्न है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, अबुनौत नैणसी को, कर्नल जेम्स टोड को, सूर्यमल मिश्रण को। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मुनौत नैणसी एकदम राइट आंसर है, राजस्थान के अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29वां आ चुका है। जल्दी से बताओ कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जहां पर 3 जौहर हुए थे। जल्दी से बताओ तीनों के तीनों कौन कौन से हैं यहाँ पर? जल्दी से बताओ कि 1303 वाला, 1534 वाला और 1567-68 वाला, 68। ठीक है, 78। ठीक है, एकदम राइट आंसर चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 30वां तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। पाक सीमा के सबसे नजदीक है स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। पहले था अनूपगढ़ था और अभी भी अनूपगढ़ ही है। बीकानेर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अभी अलग नहीं हुए हैं, पुराना ही पढ़ना है, नया वाला नहीं आया है जीके। और कुछ चीजें तो भी याद रख लो, अगर अनूपगढ़ आ जाए तो अनूपगढ़ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम, केसरी सिंह बारठ। मोतीलाल तेजावत एकदम राइट आंसर, मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 33वां, कि राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? सभी जानते हैं, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट है आपका, बालाथल सभ्यता है किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बतानी है जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में। बालाथल सभ्यता, जल्दी से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन बचा है 35वां, फिर बताना है कितने सही हुए। जल्दी से बालाथल बताइए। उदयपुर, बालाथल, उदयपुर, बालाथल, उदयपुर एकदम राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेला होते हैं उनका आयोजन कहाँ होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर, झालावाड़। सभी को मैंने कल की क्लास में बता दिया था, आज रिपीट है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा है जल्दी से बताओ। और गूगल भी कर सकते हो। और आपके कितने सही हुए? 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस या 35 के 35, यहाँ 35 के 35 कर देते हैं। तो आंसर कमेंट में करते जाइए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक सारी क्लास देख लो, सुबह 7 बजे शाम 7 बजे दोनों टाइम क्लासें आती हैं और दोनों टाइम टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड